मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल यानी एसएमएस के ट्रामा सेंटर के आईसीयू में गुज़िश्ता देर रात आग लगने की खबर सामने आ रही है। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 3 खवातीन समेत 8 मरीज हलाक हुए हैं। यह आग ट्रामा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर रूम में रात करीब 11:20 पर लगी थी, जहां कुछ कागजात, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे हुए थे। ट्रामा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर ने बताया कि एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। हादसे के वक्त आईसीयू में कुल 11 मरीज जबकि बराबर वाले आईसीयू में कुल 13 मरीज मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। आग लगने की तहकीकात के लिए 6 रुकनी हुकूमती कमेटी तश्कील दी गई है। इसके अलावा एफएसएल की टीम ने भी जाए हादसे पर पहुंच करके सबूत इकट्ठे किए हैं। फायर डिपार्टमेंट के मुलाजिम अवधेश पांडे ने बताया कि अलार्म बजते ही टीम जाए हादसे पर पहुंच गई थी। पूरा वार्ड धुआं से भर गया था और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए इमारत की दूसरी जानिब से खिड़कियों के शीशे हटा करके पानी का छिड़काव किया गया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। वहीं दूसरी जानिब मरीज के अहले खाना ने हॉस्पिटल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने उन्हें तकरीबन 20 मिनट पहले बताया था, लेकिन किसी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। भरतपुर के रहने वाले शहरू ने बताया कि आग लगने से 20 मिनट कबल धुआं उठना शुरू हो गया था। हमने स्टाफ को उसकी इत्तला भी दी थी, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। थोड़ी देर के बाद 11:20 पर धुआं बढ़ने लगा और प्लास्टिक की ट्यूब्स पिघल करके गिरने लगी, जिसके बाद वहां पर मौजूद वार्ड बॉय भी फरार हो गया। शहरू ने कहा कि हम अपने मरीज को बड़ी मुश्किल से निकाल करके बाहर लाए। हादसे के 2 घंटे बाद मरीज को ग्राउंड फ्लोर पर मुंतकिल किया गया। वहां मौजूद एक दूसरे मरीज के रिश्तेदार पूरन सिंह ने बताया कि आग लगने के वक्त कोई सिलेंडर करीब में मौजूद नहीं था, जिससे धुआं आईसीयू में फैल गया और हर कोई खौफ के मारे भागने पर मजबूर हो गया। हालांकि कुछ लोग अपने मरीजों को बचाने में कामयाब भी हुए, लेकिन मेरा मरीज कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। जब गैस फैलने लगा तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। एक और रिश्तेदार नरेंद्र सिंह ने बताया कि आग लगने के वक्त वहां कोई आग बुझाने का सामान मौजूद नहीं था। जब आईसीयू में आग लगी तो मुझे पता नहीं चला। मैं उस वक्त डिनर के लिए नीचे आया हुआ था। मेरी वालिदा वहां दाखिल थी, जो इस हादसे में फौत हो गई। बहरहाल हुकूमत ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। हालांकि दूसरी जानिब हादसे पर पहुंचकर साबिक सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा के मौजूदा सीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। देखें ये वीडियो। भैया मैं परिवार से बात कर रहा हूँ, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हम चीफ सेक्रेटरी से सीएम को फोन लगाया है, लिखवा दिया उनके यहाँ पर, बात करना हम चाहते हैं। हम इसी काम में लगे हुए हैं। हमें बहुत दुख इस बात का है कि जांच की बात कोई नहीं कर रहा है। ये जो परिवार वाले बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हमारी जो बॉडी है लाश वो कहाँ है पता नहीं उसका। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। कम से कम मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आदमी को बुलाए, बातचीत करे, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, हम भी दुखी हैं आपकी तरह, हम चाहते हैं कि जांच करवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये 4 शब्द कहने वाला कोई हो नहीं हो, वो भी नहीं यहाँ पर। इससे दुखद बात क्या हो सकती है। तो इसलिए मैंने कहा न्याय जांच क्यों हो रही है यहाँ पे, जुडिशल इंक्वायरी होगी, मालूम पड़ेगा कि जिस स्तर पर लापरवाही हो रही है। वो तो कोई देखे, झालावाड़ में स्कूल में बच्चे मर गए, कहते पहले उन्होंने बांध के 1 महीना पहले कि भाई छत गिर सकती है, परवाह नहीं करी गई। तो ऐसे ही मामले में एक अलग तरह से जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हो गई है, बैठे यहाँ पर परिजन रो रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। अलग अलग घटनाएं पीछे बता रहे हैं। किसी की माँ चली गई है, वो आदमी बोलने की स्थिति में नहीं रहा है। कि 24 उम्र का भाई चला गया, वो क्या मेरी माँ को मालूम नहीं करवाना को चला गया वो। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अपने घर पे कि मैं मेरी भाई की लाश लेके आया हूँ। ये स्थितियाँ बनी हुई है, इसको हम संभाल रहे हैं। ये क्या परिजनों को धमका भी रहे हैं, परिजनों को धमका रहे हैं। हाँ, परिजनों को धमका रहे हैं। उनके घर जाके पुलिस वाले उनको धरना हटवाओ वहाँ पे। ये तरीका गलत है। देखो, इनसे बात ढंग से करनी चाहिए। मुआवजे का भी ऐलान नहीं हुआ। अभी मुआवजे की बात छोड़ो, पहले इनको न्याय तो मिले, ये तो बाद में बात करते जाएंगे हम लोग। आपकी बात हुई